तो फ्रेंड्स वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो है क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक पार्ट 1 चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर अकाउंट्स के लिए। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर जो है 12 कॉमर्स का अकाउंट्स पार्ट 1 वो मैंने स्टार्ट कर दिया। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ एज वेल एज आई बटन में, और वीडियो के एंड में आपको लिंक्स मिल जाएगी। अगर वो वीडियोज़ आपने अकाउंट्स के चेक नहीं किए तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड के लिए जो ब्लूप्रिंट और पेपर पैटर्न है अकाउंट्स का वो भी अपलोड कर दिया है, एज वेल एज स्टैटिस्टिक का भी अपलोड कर दिया है, वो भी आप वीडियोस चेक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को कहीं पे भी प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आप पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरफ पूरा कंटेंट है। फर्स्ट जो पार्ट 1 है स्टैटिस्टिक का, आई होप आपने PDFs डाउनलोड कर दी होगी। मैंने जहाँ से आपको बताया था टेलीग्राम पे आप GMHS स्टडी सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा टेलीग्राम पे, और उसमें मैंने जो 4 टेक्स्ट बुक है अकाउंट्स पार्ट 1, 2 और स्टैटिस्टिक पार्ट 1 एंड 2 उसकी PDF टेक्स्ट बुक की डाल दी है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ से एक बार PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरफ देख लेते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है स्टैटिस्टिक का, इसमें फर्स्ट चैप्टर है इंडेक्स नंबर, राइट। सेकेंड चैप्टर आप पढ़ेंगे लीनियर कोरिलेशन, थर्ड है लीनियर रिग्रेशन और फोर्थ है टाइम सीरीज़। तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें इंडेक्स नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है इसका मैं आपको वेटेज जो है यानी कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा वो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जो सेक्शन ए है उसमें एक क्वेश्चन आएगा फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। ये जो है इंडेक्स नंबर, इसका एक क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में पूछा जाएगा जो 1 मार्क का होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी 1 मार्क यहाँ पर इसका सेक्शन ए में कवर हो जाता है। सेक्शन बी की बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्शन बी में भी इस फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सेक्शन बी में सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी यहाँ पर भी ये सेक्शन बी में 1 मार्क्स कैरी करता है। सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेक्शन सी से पूछा जाएगा। सेक्शन डी में 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन चैप्टर 1 से पूछा जाएगा जो 3 मार्क्स कैरी करेगा। ये सम हो सकता है, यहाँ पर 3 मार्क्स का सम होगा, और 2 मार्क्स में थियरी भी हो सकती है और सम भी पूछा जा सकता है। सेक्शन एफ में कंफर्म है, ये पूरा डेटा कंफर्म है कि इसी तरह से आने वाला है। सेक्शन एफ में एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, राइट। ये यहाँ पर एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने वाला है सेक्शन एफ में इस चैप्टर से। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी होगी। जो टेक्स्ट बुक में एंड में आपको एक्सरसाइज पार्ट दिया होता है उसमें जो सेक्शन एफ में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसी में से ये पूछा जाएगा, यानी उसी के टाइप का एक क्वेश्चन होगा। इस तरह से टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं। पूरा जो चैप्टर है उसके टोटल मार्क्स यहाँ पर 12 बनते हैं फर्स्ट चैप्टर के। इसी तरह से मैं आने वाले टाइम में जैसे वीडियोस अपलोड करूँगी सभी चैप्टर के, उसके स्टार्टिंग में ही आपको इस तरह से चैप्टर वाइज वेटेज जो है वो दे दूँगी। स्टार्ट करते हैं अब इंडेक्स नंबर। पहले ये समझ लेते हैं कि इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, यानी किस तरह से आपका ये चैप्टर होगा। एक बार पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। तो इस तरफ स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स नंबर का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके यूजेस, ये सारे थियोरेटिकल पार्ट के लिए रेडी करने होंगे। नेक्स्ट उसके बाद बेस ईयर आता है जो इसमें एक फॉर्मूला है, उसके लिए आपको कुछ लिमिटेशंस, फिक्स बेस ईयर, चेन बेस मेथड, ये सारे मेथड्स एक बार समझ लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्पेयर्स फार्मूला, पाशेस फार्मूला और फिशर्स फार्मूला, ये सारी फार्मूलाज है। जैसे आपने कार्ल पियर्सन फार्मूला, बोलीज मेथड, ये सारी सॉल्व की थी। इसी तरह से ये कुछ स्टैटिस्टिशियंस हैं जिनकी फार्मूलाज है, इनकी अलग अलग फार्मूलाज से आपको सम सॉल्व करने हैं। और लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन और कंस्ट्रक्शन, जो यूजेस और लिमिटेशंस है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। इसके सम्स भी आपको सॉल्व करने सीखने होंगे। तो ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो में यहाँ पर जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बेसिक कंसेप्ट है, यानी इंडेक्स नंबर क्या होता है और इसके यूजेस क्या है, क्यों हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करें उसमें जो चेंज आता है परसेंटेज का, उसे इंडेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर शुगर है, शुगर की प्राइस 2007 में क्विंटल पर 2200 रुपीज़ थी, और
पर क्विंटल उसकी प्राइस 2008 में 3200 हो गई। तो यहाँ पर परसेंटेजेस में जो कैलकुलेशन किया जाएगा चेंज का, यानी जो इंक्रीज़ आप देख सकते हैं एक ईयर के अंदर जो इंक्रीज़ आया है यहाँ पर प्राइस में, ये कितने परसेंटेज का इंक्रीज़ आया है, इसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसी तरह से अगर आप मिल्क के लिए देखते हैं तो 18 रुपीज़ पर क्विंटल से यहाँ पर 20 रुपीज़ पर क्विंटल आ गया है। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं अलग अलग वेरिएबल्स में, किसी भी वेरिएबल में हो सकते हैं, ना कि फूड प्रोडक्ट्स, बट और भी बहुत सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं जैसे नेशनल इनकम, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह से आपने न्यूज़ चैनल्स पे और न्यूज़पेपर में कंपैरिजन्स देखे होंगे, ग्राफ्स देखे होंगे कि कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यहाँ पर आता है। किसी भी 2 ईयर को यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, उनमें जो परसेंटेज का यहाँ पर चेंज आता है उसे कहते हैं इंडेक्स नंबर। जैसे आप कोरोना का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कितने केसेस आपने लास्ट 2020 में और 2021 के फेब और मार्च में जो डिफरेंस आया है, दोनों ईयर को कंपेयर करें तो आपको जो परसेंटेज में चेंज मिलता है उसे इंडेक्स नंबर कहते हैं, राइट। तो ये जो पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे इसी तरह से सारे कंपैरिजन्स करते रहेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर से करंट ईयर के, और जो परसेंटेज में चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पर आपका आंसर आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका पूरा चैप्टर किस तरह से यहाँ पर रहने वाला है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है। अब यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो मीनिंग है आपकी टेक्स्ट बुक में, उससे एक बार समझ लेते हैं। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम फॉर गिवन, यानी करंट एनी पीरियड कंपेयर्ड टू इट्स वैल्यू इन फिक्स्ड यानी बेस पीरियड इज़ कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। यानी करंट जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम अगर प्रीवियस ईयर से, बेस ईयर यानी जो प्रीवियस पीरियड्स हैं, लास्ट ईयर्स हैं, उनसे अगर हम करंट ईयर को कंपेयर करें और जो परसेंटेजेस में हमें अप्स एंड डाउन्स यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देखने को मिलती है उसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो ये इसकी यहाँ पर पूरी डेफिनेशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि सपोज़ द डेटा रिगार्डिंग द एवरेज प्राइस पर किलोग्राम ऑफ 2 आइटम्स। यहाँ पर एवरेज प्राइस ले ली गई है कि एवरेज इस प्राइस के आसपास यहाँ पर इन ईयर्स में प्राइजेस थी। 2 आइटम्स यानी वीट और राइस यहाँ पर बताया गया फॉर मंथ इन अ ईयर 2015 एंड 16 आर एज फॉलोज़। अब यहाँ पर 2015 में वीट की प्राइस 24 के आसपास थी और 2016 में 30 रुपीज़ के आसपास हो गई पर किलोग्राम। तो इसी तरह से राइस में भी आप देख सकते हैं 40 रुपीज़ पर केजी था 2015 में, 2016 में 46। अब इनका जो डिफरेंस है वो परसेंटेज में फाइंड करना है। तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर प्राइजेज़ में, इसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। जो आंसर आपका यहाँ पर आएगा वो इंडेक्स नंबर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यही बताती है कि बेस ईयर, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस ईयर कौन सा हो गया 2015, यानी जो प्रीवियस ईयर जिससे हम करंट ईयर को कंपेयर कर रहे हैं, यानी 2016 यहाँ पर करंट ईयर ले लिया गया है और इसे हम समझेंगे प्रीवियस ईयर यानी बेस ईयर। तो आपको पहले से ही ये कंसेप्ट क्लियर रखना है, जो लास्ट में आपको ईयर दिया है आपको उसे करंट ईयर मान लेना है और उससे पहले वाला जो ईयर है उसे आप बेस ईयर मान लीजिए। यानी इस बेस ईयर से हम इस ईयर को कंपेयर कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जो प्रीवियस ईयर है यानी जो पहले वाला ईयर है वो बन जाता है हमारा बेस ईयर और अभी वाला बन जाता है करंट ईयर। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से आगे हम पूरा थियोरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के इस वीडियो में मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपका सारा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर दूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम सारे प्रैक्टिकल सम्स ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज पूरे चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स का है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक बार।
तो इंडेक्स नंबर इज़ फ्री फ्रॉम द यूनिट्स एज इट इज़ अ रिलेटिव मेजर, यानी यहाँ पर बताया गया कि ये जो है इसका आंसर यूनिट्स में नहीं आता है। जैसा कि हमने देखा जो परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज आया है, जो प्राइजेज में आया है, वो हमें कंपेयर करना है, इसलिए इसे यूनिट से फ्री कहा गया है इंडेक्स नंबर को, और ये एक रिलेटिव मेजर बन गया है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल हैविंग डिफरेंट यूनिट्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग इंडेक्स नंबर, यानी जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, नेशनल इनकम हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, प्राइस हो सकती है, इन सभी को स्टैटिस्टिक की लैंग्वेज में वेरिएबल कहा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पर जिस भी चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन लेवल हो, क्वालिफिकेशन हो, उन सभी को वेरिएबल माना जाता है। उनकी जो वैल्यूज़ में चेंजेस आते हैं ईयर बाय ईयर, उनको यहाँ पर कंपेयर किया जाता है यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो इसलिए कहा गया है कि इंडेक्स नंबर एक कंपैरेटिव मेजर है। कंपैरेटिव मेजर यानी कंपेयर करने के लिए यूज़ किया गया टूल है एक। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, इंडेक्स नंबर इज़ अ रिलेटिव मेजर शोइंग परसेंटेज चेंज, यानी इंडेक्स नंबर एक ऐसा रिलेटिव मेजर है जो हमें परसेंटेजेस में चेंजेस कितने आए हैं वो बताता है। यानी 10% का इंक्रीज़ हो गया नेक्स्ट ईयर, जैसे पेट्रोल के प्राइजेस आप देखते हैं तो आपको लास्ट ईयर से हमेशा न्यूज़ चैनल्स में कंपेयर करके दिखाते हैं कि प्रीवियस ईयर इतने प्राइजेस थे पेट्रोल के पर लीटर और इस बार इतने हो गए। अब उनको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इंडेक्स नंबर को यूज़ किया जाता है, उसकी फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे परसेंटेज में दिखाने वाला एक मेजर भी बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, इंडेक्स नंबर इज़ अ स्पेशल एवरेज, इट हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एवरेज, यानी ये एक स्पेशल एवरेज मेथड है। यहाँ से सारी चीज़ें हमें जो एक एवरेज आंसर देती है वो यहाँ पर दिखा दी गई है, यानी इसकी फॉर्मूला में हमें एवरेज आंसर मिल जाता है ईजीली। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, द सिचुएशन एट टू डिफरेंट पीरियड्स कैन बी कंपेयर्ड बाय रेशियो विथ बेस पीरियड यूजिंग एन इंडेक्स नंबर, यानी जो दो डिफरेंट सिचुएशंस है प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की, उन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो ये फर्स्ट 5 यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपकी टेक्स्ट बुक की है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कोई क्वेरीज डाउट्स लगें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। पहले हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखते हैं यूजेस, यानी ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इस मेथड को किस लिए यूज़ किया जाता है और आपके सिलेबस में इसे क्यों रखा गया है, ये भी आप यहाँ पर समझ सकेंगे कि आगे इन फ्यूचर आप कैसे इंडेक्स नंबर की फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट इसका यूज़ है इंडेक्स नंबर फॉर ट्रेड। ट्रेडिंग के टाइम पे इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाता है, वो कैसे, दिस इंडेक्स नंबर प्रोवाइड्स यूजफुल गाइडेंस टू स्टडी द जनरल सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड इन द कंट्री। अब जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी इकोनॉमी में चल रहा है, उन प्राइजेस को, सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करने के लिए, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये ट्रेडिंग में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये फर्स्ट यूज़ है। इसी तरह से सेकेंड यूज़ देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। अब होलसेल प्राइस जो होती है उसके लिए भी एक इंडेक्स नंबर फाइंड किया जाता है। This index number measures the changes in the general price level in the country. This index number is useful to the government, producers and businessmen to take policy decisions such as knowing the demand and supply of item in the economy, estimating the future values and planning for the futures. यानी यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई important decisions, steps लेने हो तो वो इंडेक्स नंबर फाइंड करती है होलसेल प्राइस की, यानी प्राइजेज में जो प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहे हैं कंट्री में, एकदम से एक्सीडेंटली जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट कंपेयर करेगी लास्ट कुछ प्राइजेस को और उसके बाद डिसीजंस देगी, फ्यूचर प्लानिंग करेगी कि अब इस चीज़ के, यानी इस प्रोडक्ट के, इस रॉ मटेरियल के प्राइजेस कैसे वो कंट्रोल में आ सके। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस दिस इंडेक्स नंबर टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय स्टडिंग द चेंजेस इन प्राइस लेवल्स, यानी जो इन्फ्लेशन है उसे रोकने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी कुछ डेटा यूज़ करती है और इंडेक्स नंबर से उसका परसेंटेज कैलकुलेट करती है फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, और उसके बाद यहाँ पर
पूरा अपना कंट्रोल जो है वो रख देती है कंट्री पर प्राइस लेवल्स में। तो ये सारे इकोनॉमिक्स जैसे आपके टॉपिक्स हैं कि आप इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, ये आपने 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड में सारी ये सब पॉइंट्स पढ़े ही होंगे। तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरह के मॉनेटरी मेजर्स और फिजिकल मेजर्स यहाँ पर लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग द होलसेल प्राइजेस इंडेक्स नंबर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज फाउंड एज फॉलोज। यहाँ पर इस तरह से जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो फाइंड किया जाता है। जो होलसेल इंडेक्स नंबर होता है प्रीवियस ईयर का, उसे करंट ईयर से यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, दैट इज़ 100 होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बताया गया है। ये आपको नहीं समझ आ रहा होगा और मैं यहाँ पर अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल सम्स में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि कोई क्वेरीज ना रहे। तो इसलिए एक बार इसे एज अ थ्योरी पार्ट समझ कर एक बार सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड में क्या आता है, जैसे जो पीपल है डिफरेंट सेक्शंस में रह रहे हैं, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल है, उन सभी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे कंपेयर करने के लिए भी इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाता है। जैसे उनकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी कितनी है, राइट, वो कितनी क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ कर सकते हैं, उनकी सैलरी, बोनस और उनकी जो रियल वेज है यानी रियल जो इनकम है वो सब यहाँ से कलेक्ट की जाती है। गवर्नमेंट उन सभी का रिकॉर्ड्स रखती है विद द यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर। इसका फोर्थ यूज़ दैट इज़ इंडेक्स नंबर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो यहाँ पर 3 मेजर्स है वो आपको पता होंगे, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लेवल ऑफ एजुकेशन। 10th स्टैंडर्ड में भी ये आया था, आई थिंक 18 चैप्टर में इकोनॉमिक्स में ये आपको पढ़ाया गया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 मेजर्स है, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इससे ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट किया जाता है हर एक कंट्री का कि कौन सी कंट्री कौन से रैंक पे है, राइट। तो इसी तरह से इंडेक्स नंबर उसमें हेल्पफुल रहता है, एक टूल की तरह जो हेल्प करता है कैलकुलेशंस करने में। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट 5th यहाँ पर पॉइंट, इंडेक्स नंबर ऑफ नेशनल इनकम। अब 2 कंट्रीज़ की नेशनल इनकम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की कंपेयर करनी हो, इसलिए गवर्नमेंट इंडेक्स नंबर का यूज़ करती है और आगे के जो 5 ईयर प्लान होते हैं उनके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं 6th, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के टाइम पे भी इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाता है कि कंट्री में कौन से फील्ड में ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा जो डेटा है उसी से प्लानिंग की जाती है, तो इसमें भी इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 7th, इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो भी पॉलिसीज़ देनी है उसमें भी इंडेक्स नंबर हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर प्राइस सपोर्टिव यूज़फुल स्टडीज़ में चेंजेस लाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 8th, बस अब ये लास्ट पेज आ चुका है, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, तो प्लीज़ ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर देख लीजिए। 18 देख लेते हैं, इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यानी इंडेक्स नंबर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी यूज़ किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके थियोरी क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। दिस इंडेक्स नंबर इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, यानी जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज है, रिक्वायरमेंट ऑफ रेट ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स एंड टू प्रोवाइड नेसेसरी सजेशंस। यानी यहाँ पर इम्पोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें कंपेयर की जाती है प्रीवियस ईयर से, इसलिए इंडेक्स नंबर का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट 9 देखते हैं, इंडेक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में इंडेक्स नंबर कैसे यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो आपने न्यूज़ चैनल्स पे भी ये देखा होगा कि आपको कंपेयर करके दिखाते हैं कि प्रीवियस ईयर इतने लोग अनएम्प्लॉयड थे, इस बार इससे कुछ परसेंटेज ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ये सारा जो डेटा है वो यूज़ करती है इंडेक्स नंबर से, उनका जो वेरिएबल चेंज है यानी जो चेंज इन परसेंटेज ऑफ वेरिएबल्स है वो फाइंड करती है और उसे ओवरकम करने का ट्राई करती है। नेक्स्ट देखते हैं 10th, इंडेक्स नंबर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट होता है
उसके लिए भी इंडेक्स नंबर फाइंड किया जाता है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन सभी में। जैसे शेयर मार्केट में कब यहाँ पर इंक्रीज़ आने लगता है, राइट, तो ये प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाता है कि इस बार शेयर मार्केट कैसा रहा, और इंडेक्स नंबर से इनका परसेंटेज यहाँ पर चेंज जो है वो निकाला जाता है। और लास्ट पॉइंट इसका यूज़, यानी 11 यूजेजेस यहाँ पर आपको दिखाए गए थे, जिसमें लास्ट पॉइंट आ चुका है इंडेक्स नंबर ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में किया जाता है, जैसे बिजनेसमैन यूज़ करते हैं प्रोडक्शन सेल्स के लिए, या फिर ये देखते हैं कि कौन से सीज़न में उनका जो प्रोडक्शन है और सेल है वो कैसा रहा, जैसे साइक्लोन्स में, रेन्स में क्या डिफरेंस आया, उनकी जो नॉर्मल प्रोडक्शन चल रही थी और किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, जो साइक्लोन या रेन की वजह से जो चेंजेस आते हैं प्रोडक्शन में एक बिज़नेस यूनिट में, वो यहाँ पर कंपेयर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने अच्छे से देखा होगा। प्लीज़ कहीं आपको डाउट्स रहे हो या फिर कोई क्वेरीज़ रही हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो से हम जो इलस्ट्रेशंस हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलाज और जो सम्स हैं उन पे फोकस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।